तो स्वागत है आप सभी का एनिमा चार्ट के 19वें एपिसोड में। और आज भी हमारे पास ढेर सारी खबरें हैं, ऐसी खबरें जिनको जानने के बाद आपका आईआईटी, यूपीएससी, नीट कुछ भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन आनंद आपको अत्यंत तुरंत मिलेगा। तो इसी आनंद को पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आज की पहली ही खबर फैन वॉर्स पे है, और जो दो कम्युनिटी आपस में भिड़ी है वो है ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी और ऑफ कोर्स जुजुत्सु काइसन की कम्युनिटी। Here we go again. तो ये लड़ाई एक पोल से शुरू होती है, जहां पूछा गया था कि एनिमे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट कौन है। एंटागनिस्ट बोले तो विलन। अब इस लिस्ट में सुकुना तो था ही, लेकिन यहाँ लॉर्ड बीरुस भी था मित्रों। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि बीरुस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का है, और इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये भैया प्लैनेट्स तक को तबाह कर सकता है। खैर, इस पोल को सुकुना जीत गया, और ऐसे में ड्रैगन बॉल के जो फैंस हैं वो एक कीबोर्ड वॉर का ऐलान करते हैं। वो लोग जेजे के फैंस को उनकी औकात दिखाने लगे, ये बताकर कि लॉर्ड बीरुस कितना पावरफुल है, कैसे वो प्लैनेट्स को उड़ा सकता है, कैसे ड्रैगन बॉल की दुनिया जेजे के से बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, और ये तुम्हारा जो सुकुना है वो सिटी तक को ढंग से नहीं उड़ा सकता। अब ये सब सुन के जेजे के फैंस भी पीछे थोड़े ही हटते, वो भी सामने आए ये बताते हुए कि क्या तुमने हमारे सुकुना का वो एडिट देखा है चोलिया के हुक राजा जी पे। नहीं, ये एडिट नहीं दिखाए वो लोग, लेकिन हाँ, वो लोग भी लड़ाई में भिड़ गए, आपस में गुत्थम गुत्ती शुरू हो गई। ऑनलाइन कीबोर्ड वॉर था। और ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके, आप क्या सोचते हैं। वैसे मैंने ड्रैगन बॉल नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है कि उसका पावर स्केलिंग कुछ ज्यादा ही हाई है। तो स्ट्रॉन्ग का जहां बात हो तो वहां लॉर्ड बीरुस से तो नहीं जीत पाएगा सुकुना। तो हाँ, जेजे के फैंस थोड़ा गुस्सा पे काबू पाओ। हैविंग सेड दैट, दो डिफरेंट एनिमे के यूनिवर्स को ऐसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है क्रंची रोल की तरफ से। और क्रंची रोल अब आपको एनिमे दिखाने के लिए आपसे ज्यादा पैसे लेगा। तो 1 मई 2024 के बाद से क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ रहा है, और ये 2019 के बाद पहली बार बढ़ा है। जहां मेगा फैन टियर, जो कि पहले $9.99 का हुआ करता था, वो अब होगा $11.99 पर मंथ का। वहीं अल्टीमेट फैन टियर, जो कि पहले $14.99 का हुआ करता था, वो अब हो जाएगा $15.99 पर मंथ। अब इससे पहले आप थर थर कांपने लगोगे, भैया इतना पैसा मैं हर महीने कैसे दे सकता हूं। चिल करो, इंडिया के लिए नहीं है ये प्राइसिंग। ये प्राइस सिर्फ यूएस, अर्जेंटीना, फ्रांस, पोर्चुगल और ऐसी ही वेस्ट कंट्रीज के लिए है। इंडिया में तो अब भी इसका सबसे ऊपर वाला मेगा प्लान शायद है नाम उसका, हाँ, तो वो 999 में ही मिल रहा है, जिसमें पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। लेकिन हाँ, अब जो फ्री ट्रायल था वो 14 दिन से कम होके 7 दिन का ही हो गया है। वैसे तुम्हें क्या, तुम तो टेलीग्राम आई मीन पबजी वाले हो। खैर, हमारी अगली न्यूज एज यूजुअल अमीरों के लिए है, क्योंकि यहाँ डीमन स्लेयर ने लॉन्च कर दिया है नेजुको और तानजीरो के वॉचेस। जी हाँ, ये लिमिटेड टाइम नेजुको और तानजीरो वॉचेस प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल हैं। और ये जो कोलैबोरेशन है वो ब्रांड गैरेक और डीमन स्लेयर के बीच में हो रहा है, जहां ब्रांड अपनी मार्केटिंग में कह रही है कि ये वॉच आपको हाशिरा ट्रेनिंग करने में मदद करेंगे। कैसे? वेल, इसमें स्टेप काउंटिंग है, हार्ट रेट मॉनिटर है, स्लीप मॉनिटरिंग है। तो भैया इन सब से आप भी कर पाओगे बढ़िया ट्रेनिंग और बन जाओगे हाशिरा। ये कैसी बात हुई? मतलब ठीक है, मार्केटिंग है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो गया। खैर, जो भी हो, वॉच तो बढ़िया है, बस दिक्कत ये है कि इस वॉच का दाम है 35,200 येन, यानी इंडियन रुपीज में ये तकरीबन हो जाते हैं 19,000 रुपए। इसलिए मैं पहले ही बोला था, सिर्फ अमीर लोगों के लिए है ये न्यूज। तो कोई अमीर है तो खरीद लेना वॉच, और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे फोटो डाल देना, कम से कम फोटो देख के ही हम लोग खुश हो जाएं। अब एनिमा चार्ट का एपिसोड और अचीवमेंट्स की बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, तो अगली जो न्यूज है वो अचीवमेंट पे ही है, ऑल्दो ये अचीवमेंट से ज्यादा एक माइलस्टोन है। तो एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो जिसका नाम PIERROT, प्योरॉट आई थिंक प्रोनाउंसिएशन होगा, हाँ, तो उनका कंप्लीट हो गया है 45 इयर्स। मित्रों, ये वही स्टूडियो है जिन्होंने हमें यू यू हाकुशो, ब्लीच और नारुतो जैसी एनिमे दी है। क्या बात है? तो अपने 45th एनिवर्सरी पे इन्होंने एक 3 मिनट का वीडियो लॉन्च किया है। कहां? अपने YouTube चैनल पे, लिंक मैं नहीं दूंगा, खुद से खोज लेना। अच्छा। और इस 3 मिनट की वीडियो ने इन्होंने अपनी पूरी इलस्ट्रियस हिस्ट्री हमें बताई है। यहाँ उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू भी कहा है, साथ ही कुछ बहुत ही इमोशनल मैसेजेस कि हमारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, ये वो, और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। इतनी हार्टफेल्ट वीडियो को देख के आंखों में आंसू आ गए मित्रों। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ,
मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अब अगली खबर वन पीस को लेकर है, जो कि कार्टून नेटवर्क पे हिंदी में आने लग गया है। अब आप पूछोगे इसमें खबर क्या है, हम सबको पता ही था, तुमने पहले ही बता दिया था ये। वेल, खबर ये नहीं है कि अब एपिसोड आने लग गए हैं, खबर ये है कि कई लोगों को हिंदी डब पसंद नहीं आ रहा। दरअसल ये काफी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इट्स गुड कि हिंदी में हम वन पीस को देख पा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी में आई, एक तो इतनी लेट आई और डबिंग ऐसी है, खराब है। कुछ लोगों को डबिंग अच्छा भी लग रहा है। अब मैंने पर्सनली अब तक देखा नहीं है एपिसोड को, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपने देख रखा है तो भैया बताना आपको कैसी लगी डबिंग, अच्छी लगी, खराब लगी या मिडिल में। कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ वहां तबाही मचा दो। खैर, तो अगली खबर है दो इंपॉर्टेंट रिवील्स को लेकर। तो पहली रिवील तो हंटर फैंस के लिए है, जहां मांगाका तोगाशी बताए हैं कि इतने लंबे समय के ब्रेक के बाद वो वापस काम पे लगने वाले हैं। जी हाँ, वो एक फोटो पे शेयर किया जो कि एक ड्राफ्ट जैसा था, और इसका कैप्शन था नंबर 405, आई एम वर्किंग ऑन इट, मून हीलिंग एस्केलेशन। अच्छा, तो ये नाम होगा नए चैप्टर का। चलो, फैंस को कुछ तो जानने को मिला और उन्हें पता लग गया कि भैया काम चल रहा है। अब अगली रिवील उस फैन बेस के लिए जो कि कई सालों से अपने सीजन 3 का इंतजार कर रही है। कौन सी फैन बेस? वन पंच मैन। It's been 84 years. तो इस महीने मेकर्स ने एक नई हीरो विजुअल को रिलीज किया है, जो कि हम सब के चहेते जेनोस की है। अब हालांकि अभी भी हमें ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं बताया गया है, सब स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक आएगी, लेकिन इन विजुअल्स को देख के फैन को थोड़ा तसल्ली मिलता है कि नहीं भैया, काम चल रहा है, जल्द ही आएगा। तो हाँ, तुम्हें तसल्ली मिल गया अगर तुम एक वन पंच मैन के फैन हो। खैर, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब एनिमे इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है कि बड़े बड़े स्टार्स को भी इसकी या तो लत लग रही है या फिर वो उसके चपेट में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिप हॉप आर्टिस्ट मेगन दी स्टैलियन हमें दिखी बोआ हैंकॉक के कॉस्प्ले में, और ये कॉस्प्ले काफी रिवीलिंग है मित्रों। मुझे पता है तुम लोग को देखने का बड़ा मन है, दिखा देगा सुभजीत एक छोटा सा फोटो लगा के। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वहीं वन पीस के फैंस टेलर स्विफ्ट का एक न्यूज आर्टिकल था, उसके कमेंट सेक्शन में मंकी डी लूफी की इमेजेस और जिफ्स को एकदम से स्पैम करने लग गए। तो देख रहे हो एनीमे कहां कहां पहुंच रहा है। इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, अगर तुम्हें भी कहीं कहीं पहुंचना है। ये थोड़ा गलत साउंड किया, मतलब कहां पहुंचना चाहोगे तुम, इसको कट कर देना सुभजीत। अब अगली खबर थोड़ी शॉकिंग है एंड इट्स रिगार्डिंग सोलो लेवलिंग। तो हम सब जानते हैं कि सोलो लेवलिंग का सीजन 1 काफी बड़ा हिट रहा है। इनफैक्ट अब तो इसके ब्लू रे डिस्क्स को भी रिलीज कर दिया गया है, बट शॉकिंगली सोलो लेवलिंग का ब्लू रे बिल्कुल भी नहीं बिक रहा। जी हाँ, इतनी कम बिक्री हुई है इसकी कि इस वीक के रैंकिंग तक में ये नहीं आ पाई। और मैं आपको बता दूं कि इस वीक भी मैशले का सीजन 2 रैंकिंग में था, जिसकी ब्लू रे सिर्फ 600 कुछ बिकी है, 629 टू बी एग्जैक्ट। देख सकते हो आप कितना छोटा नंबर है। तो इससे हम व्यूअर्स को पता चल रहा है कि भले ही एक शो स्ट्रीमिंग पे हिट हो जाए, जरूरी नहीं कि उसकी डिस्क बिकेगी, क्योंकि आज के टाइम पे लोग स्ट्रीमिंग ही प्रेफर कर रहे हैं। एक फिजिकल डिस्क को रखना, उसको मेंटेन करना, उसके डिस्क प्लेयर को रखना, फिर उसको उसमें चलाना, ये बहुत ज्यादा हैसल है। अगर आप इससे कंपेयर करो कि आप मोबाइल निकाल सकते हो और 4K में आराम से हर कुछ स्ट्रीम कर सकते हो। तो देख रहे हो फ्यूचर किधर जा रहा है। तो हाँ, इसी हिसाब से मेकर्स को चीजें प्लान करनी होंगी। वैसे स्ट्रीमिंग की भी अब इतनी सारी सर्विसेज आ गई हैं कि लोग किसके सब्सक्रिप्शन लेके रखेंगे, और यही वजह है कि आजकल वन पीस करना बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। वन पीस करना बोले तो पायरेट, नहीं बोलना नहीं, साला चैनल उड़ा देगा ये लोग। तुम लोग तो समझ ही गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है टेलीग्राम वालों। खैर, इसी के साथ आज की न्यूज खत्म, लेकिन जाने से पहले अपना रिलीज सेगमेंट तो बाकी है, तो बात कर लेते हैं कि भैया क्या क्या रिलीज होने वाली है नियर फ्यूचर में। तो माई वाइफ हैज नो इमोशन रिलीज हो रही है जुलाई 2024 को। मुरई इन लव रिलीज हो रही है अक्टूबर 2024 को। एक्रो ट्रिप इज ऑल्सो रिलीजिंग इन October 2024. फिर The Most Notorious Stalker Runs the World's Greatest Clan also releasing in October 2024. Arcane Season 2 November 2024 और Momentary Lily in January 2025. इनके अलावा The Boy and the Heron भी थिएटर्स में आ चुकी है इंडिया के अंदर, ऑल्दो अब ये HBO Max पे भी स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल है। साथ ही Demon Slayer की हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का एपिसोड 1 भी आ चुका है। बस आज की वीडियो में इतना ही। खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। I'll see you guys in the next one. Peace out.